हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब गाइस? लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिंगशन और चिंचन के बीच में बैटल चल रहा होता है। शाओजेन और मिस्टर डीन दोनों ही चिंचन की तारीफें कर रहे होते हैं कि उसके मूव्स कितने एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। तभी वहाँ डोंगफांग चिंग की एंट्री होती है। वो दोनों उनका वेलकम करते हैं। चिंचन और लिंगशन की फाइट देखकर मिस्टर डीन कहते हैं कि चिंचन आखिर तक नहीं टिक पाएगा। इस पर डोंगफांग चिंग कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। शाओजेन उससे पूछता है कि क्या वो चिंचन को जानता है। इस पर डोंगफांग चिंग कहता है सौभाग्य से मैं एक बार उससे मिला हूँ। आप दोनों उसे जानते हैं तो कृपया मेरा भी इंट्रोडक्शन करवा देना। शाओजेन और मिस्टर चू दोनों ही उसे बड़ी हैरानी से देखते हैं। लिंगशन अपनी पूरी फोर्स से चिंचन के साथ बैटल करता है, लेकिन चिंचन बिना किसी एफर्ट के लिंगशन को बड़ी आसानी से हरा देता है। लिंगशन पूछती है कि क्या उसने अपनी पूरी फोर्स के साथ उससे फाइट की। इस पर चिंचन कहता है कि उससे क्या फर्क पड़ता है। तभी सोचते हैं कि लिंगशन की ब्लड लाइन 3rd ग्रेड की है, लेकिन चिंचन की सिर्फ 1 ग्रेड की है। तो फिर चिंचन इतनी आसानी से लिंगशन को कैसे हरा सकता है। भीड़ आपस में बात करने लगती है। उनमें से एक कहता है चिंचन ने 3-3 तलवारों को एक साथ मैनेज किया। दूसरा कहता है 4 है। इस पर वांग चनमिन कहता है कि तुम सब गलत हो, एक्चुअली में 6 हैं। शाओजेन कहता है तुम सब गलत हो, 6 नहीं 7 हैं। गाइस, यहाँ सब चिंचन की स्किल्स की बेसिकली तारीफें कर रहे होते हैं। डोंगफांग चिंग कहता है अगर उसकी ब्लड लाइन प्रोएस को इस पावर से कंपेयर किया जाए तो ये तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट राउंड ली चिंगफांग और वांग चिंगमिन के बीच शुरू होता है। ली चिंगफांग कहता है आज का ये मुकाबला तुम हारने वाले हो। वांग चिंगमिन कहता है कि वो तो वक्त ही बताएगा। वांग चिंगमिन अपनी पूरी फोर्स से ली चिंगफांग से मुकाबला कर रहा होता है। सभी उसकी तारीफें करते हैं कि एक हम्बल बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी वांग चिंगमिन कितना काबिल है। ली चिंगफांग वांग चिंगमिन पर भारी पड़ रहा होता है। उसके शरीर को देखकर सब कहते हैं वो अभी सिर्फ 17 साल का है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी बॉडी पे कितनी सारी इंजरीज हैं। ली चिंगफांग कहता है कि तुम्हारे जैसा कॉमनर कभी भी टॉप पर नहीं पहुंच सकता। वांग चिंगमिन कहता है कि सभी लोग नोबल पैदा नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक कॉमनर मार्शल कल्टीवेटर नहीं बन सकता। शाओजेन भी उसकी तारीफ करता है कि अगर वो ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहा तो एक दिन जरूर सेबर एसेंस में मास्टरी कर लेगा। मैंने सुना है कि बड़े बड़े सेबर एसेंस भी मिड एज से पहले इसमें मास्टर नहीं कर पाए हैं। वांग चिंगमिन अपनी पूरी फोर्स से ली चिंगफांग के साथ युद्ध करता है, लेकिन हार जाता है। ली चिंगफांग कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था तुम इस बैटल में जरूर हारोगे। आखिरकार एक चींटी तो चींटी ही होती है। चिंगमिन जाते जाते उससे कहता है कि एक दिन वो उसे जरूर हराएगा। जहाँ वेईशेन और वेईजेन वांग चिंगमिन का मजाक उड़ाते हैं, वहीं चिंचन कहता है हान किंगडम में भी कोई इतना स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन होगा। इसकी तुलना मार्शल डोमेन के कुछ जीनियस के साथ की जा सकती है। ऑडियंस कहती है कि वांग चिंगमिन तो हार गया, इसका मतलब मार्कस वू उसका बेटा ली चिंगफांग ही ये कॉम्पिटिशन जीतेगा। तभी उनमें से एक कहता है कि क्या तुम चिंचन को भूल गए। दूसरा कहता है कि चिंचन की मार्शल प्रोग्रेस उतनी प्रोग्रेसिव नहीं है। उन दोनों के बीच काफी अंतर है। वो लकी था कि वो लिंगशन से जीत पाया। कैडमी डीन फाइनल राउंड ली चिंगफांग और चिंचन के बीच अनाउंस करते हैं। वेईजेन और वेईशेन ली चिंगफांग को सपोर्ट करते हैं, तो वहीं लिनतियान चिंचन को सपोर्ट करता है। चिंगफांग कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे अपोनेंट बनोगे। तुम्हारी मार्शल प्रोग्रेस उतनी भी अच्छी नहीं है, तुम मुझे नहीं हरा सकते। मार्शल प्रोग्रेस ही सब कुछ नहीं होती। इस पर ली चिंगफांग कहता है वाकई तुम्हारे जैसे मार्शल आर्टिस्ट के लिए मार्शल प्रोग्रेस ही सब कुछ नहीं होती, लेकिन बदकिस्मती से तुम्हारा मुकाबला मेरे साथ है। इस पर चिंचन कहता है कि वो तो फाइट के बाद ही पता चलेगा। ली चिंगफांग पूछता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड कहाँ है। इस पर चिंचन कहता है तुमसे लड़ने के लिए मुझे स्वॉर्ड की कोई जरूरत। दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। शाओजेन कहता है कि मिस्टर हुआन अपनी बॉक्सिंग स्किल्स के लिए फेमस है। ली चिंगफांग को अपनी बॉक्सिंग स्किल्स उनसे विरासत में मिली है। मिस्टर चू कहते हैं कि मैंने भी सुना है ली चिंगफांग को बचपन से ही बॉक्सिंग की बेस्ट ट्रेनिंग मिली है। बॉक्सिंग प्रोग्रेस वाकई एक्सेप्शनल है। डोंगफांग चिंग कहता है बदकिस्मती से उसका मुकाबला चिंचन से है। ली चिंगफांग के सभी वार चिंचन पर बेकार जा रहे होते हैं। चिंगफांग के साथ साथ किसी को भी यकीन नहीं हो रहा होता है। चिंचन कहता है कि तुम्हारी बॉक्सिंग स्किल्स उतनी भी अच्छी नहीं है जितना मैंने सोचा था। ये सुनकर ली चिंगफांग को गुस्सा आ जाता है और वो अपने सबसे पावरफुल स्काई स्क्रम्बलिंग बो से चिंचन पर हमला करता है। ये वही अटैक होता है जिसका इस्तेमाल उसने वांग चिंगमिन पर किया था। चिंचन उसके मूव्स को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है। वांग चिंगमिन सोचता है कि उसने ये कैसे किया। चिंचन कहता है मेरी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ ही सब कुछ नहीं होती। मार्शल आर्टिस्ट की फाइट भी मैटर करती है। शाओजेन कहता है कि चिंचन की वाइटल एनर्जी पर कंट्रोल परफेक्शन तक पहुंच गया है। जहां तक मैंने सुना है
हेवन लेवल के मार्शल आर्टिस्ट भी ऐसा नहीं कर पाते। मिस्टर चू कहते हैं कि चिन फैमिली वाकई कमाल है। इससे पहले चिन फैंग ने भी सालों पहले इम्प्रेस किया था। गाइस, चिन फैंग का बड़ा भाई है। मिस्टर डीन कहते हैं किंग ऑफ माइट चिन बेइत्यान के डिसेंडेंट्स वाकई कमाल हैं। उन दोनों की बातें सुनकर यहाँ पर दोंगफांग चिन को पता चलता है कि चिन फैमिली का मेंबर है। चिन से बुरी तरह हारते रहने के बाद ली चिंगफांग को ये रियलाइज होता है कि वो उसे ऐसे नहीं जीत पाएगा। इसलिए वो शैडो स्ले हाउस की तरफ से दी गई हुई स्लॉटर पिल का इस्तेमाल करता है। वो चिन से कहता है कि मैं इस एकेडमी का टॉप स्टूडेंट हूँ और कोई भी मेरी जगह नहीं ले सकता। ली चिंगफांग अपनी ग्रेट ब्लड लाइन का इस्तेमाल करता है। सभी को लगता है कि अब तो चिन नहीं बचेगा। ली चिंगफांग की रेड फ्लेम ब्लड लाइन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसने अपनी ब्लड लाइन को अपनी वाइटल एनर्जी के साथ मर्ज कर लिया है। पता नहीं उसने ऐसा कैसे किया, लेकिन अब चिन को तो कोई नहीं बचा पाएगा। ली चिंगफांग कहता है तुमने थोड़े टाइम पहले ही तो अपनी ब्लड लाइन को अवेक किया है, तुम मेरे साथ मुकाबला करने के लायक कैसे हो सकते हो। चिन कहता है कि अपनी वाइटल एनर्जी और ब्लड लाइन को मर्ज करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चिन भी अपनी ब्लड लाइन और वाइटल एनर्जी को मर्ज कर लेता है। सभी को लगता है कि अब तो चिन गया, लेकिन वो चिन है मार्शल गॉड। ली चिंगफांग चिन से हार जाता है कि चेहरे उतर जाते हैं। सबसे बड़ा शॉक वेइजन और वेइशन को लगता है। चिन ने थंडर ब्लड लाइन को अनलीश कर लिया, पर उसने अभी तो अपनी ब्लड लाइन को अवेक किया था। वो इतनी जल्दी थंडर ब्लड लाइन को अवेक करने में कैसे कामयाब हो सकता है। वेइजन कहता है कि चिन की ब्लड लाइन सबसे लोएस्ट है। वो ली चिंगफांग की 3 ब्लड ग्रेड लाइन रेड फ्लेम लाइट के साथ कैसे मुकाबला कर सकता है। इस पर वेइजन को धमकी देते हुए कहता है कि चिन की पावर का अंदाजा लगाना वाकई बहुत मुश्किल है। अगर फ्यूचर में तुमने उससे पंगा लिया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। शाओजन मिस्टर डीन से कहते हैं कि आपने देखा ली चिंगफांग का अपनी रेड फ्लेम लाइन पर इतना कंट्रोल नहीं था जितना चिन का अपनी पावर्स पे था। जरूर चिन ने रेड फ्लेम ड्रैगन की कमजोरी को पहचान लिया होगा, इसीलिए वो ली चिंगफांग को हराने में कामयाब रहा। एकेडमी डीन कहते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि उसके अंदर ब्लड लाइन मास्टर बनने की पोटेंशियल हो। दोंगफांग चिन कहता है कि वो इससे कहीं ज्यादा कर सकता है। उसकी ब्लड लाइन मास्टरी को देखकर तो मुझे खुद पर दया आती है। गाइस, ऐसा तीसरी बार होता है जब शाओजन और मिस्टर चू दोंगफांग चिन को हैरानी भरी नजरों से देखते हैं। शाओजन पूछता है कि आपका क्या मतलब है। इस पर दोंगफांग चिन कहता है कि जल्दी ही आपको फ्यूचर में पता चल जाएगा। फाइनली रिजल्ट अनाउंस होता है और चिन को विजेता घोषित किया जाता है। अब सभी चिन की तारीफें कर रहे होते हैं, पर किसी को यकीन नहीं हो रहा होता है कि चिन अभी भी जीत गया है। एकेडमी डीन टॉप 4 कैंडिडेट्स का रिजल्ट अनाउंस करते हैं। 4th प्लेस वोंग चिंगमिन, 3rd प्लेस जाओ लिंगशन, 3rd प्लेस ली चिंगफांग और 1st प्लेस चैंपियन चिन। एकेडमी डीन चिन से कहते हैं मैंने कई जीनियस को उनके दुश्मन की बजाय उनके एरोगेंस की वजह से मार खाते देखा है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा। शाओजन और दोंगफांग चिन भी वहां आते हैं। दोंगफांग चिन चिन को ग्रीट करता है और कहता है कि उसे उससे मिलकर खुशी हुई। दोंगफांग चिन को भी चिन को ग्रीट करते देख सबको हैरानी होती है। इसके बाद शाओजन कहते हैं कि वो शाही फैमिली की तरफ से सभी को रिवॉर्ड देना चाहता है। वो वेइजन, वेइशन और 1 अदर कैंडिडेट को डेप्यूटी कमांडर की जॉब ऑफर करता है। फिर वो बाकी के टॉप 4 कैंडिडेट्स को ब्लड मिस्ट होली लैंड बैप्टिज्म में जाकर कल्टीवेट करने का मौका देता है। ब्लड मिस्ट होली लैंड बैप्टिज्म के बारे में गाइस आगे बताया गया है, तो हम इसका डिस्कशन आगे के एपिसोड में करेंगे। और इसी के साथ गाइस हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आगे की कहानी हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मेरे साथ ऐसे ही बने रहना ताकि मैं जल्दी वीडियोस लेके आऊँ। थैंक यू सो मच गाइस।